oldu bakayım. Böyle. Abi sen. हिंदू मुस्लिम सिख की जान Senin değil. सर वॉल्यूम जनी सर वॉल्यूम प्लीज आ जाओ ना। क्या शुमाई हो? सर वॉल्यूम वो तो कोई तो होगी तो इंस्टेंटली। टेलीफोन होता कंट्रोल रूम का सी वी आर वेरी हैप्पी कि आज दीपिका जी अपने घर वापस आई हैं और कुछ महीने ये बाहर रहीं, लेकिन दिल इनका कांग्रेस के साथ ही रहा। बाहर अगर रहीं तो कुछ अपने पर्सनल वजूहात की वजह से रहीं, लेकिन किसी और आइडियोलॉजी को इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, अडॉप्ट नहीं किया। और ये कहा जा सकता है एक कूलिंग टाइम लेके उसी आइडियोलॉजी को, जिस आइडियोलॉजी को अभी तक परस्यू कर रही थी, इवन इन बिटवीन जो इंटरवीनिंग पीरियड था उसमें भी इन्होंने कांग्रेस की आइडियोलॉजी को, गांधीज़म को, नेहरूवियन फिलॉसफी के बारे में ही बात करती रहीं। कहीं किसी और आइडियोलॉजी को इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, अडॉप्ट नहीं किया। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है और मेरे हिसाब से इट इज़ अ वैल्यू एडिशन टू द पार्टी और एक कम्युनिटी को ये रिप्रेजेंट करती हैं। आई एम श्योर कि इनके थ्रू हम जो कम्युनिटी के साथ में जो हमारा राब्ता है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और ख़ास तौर से जो बीजेपी की तरफ से जो एक कम्युनिटी को एक वोट बैंक के तौर पे इस्तेमाल किया गया है, जैसा कि इन्होंने ख़ुद कहा कि वो इस्तेमाल करके उनका पीछे बाद में देखभाल तो वो करते नहीं हैं किसी का भी, वो यूज़ एंड थ्रो की पॉलिसी है। तो आई एम श्योर कि सिंस इट इज़ अ वैल्यू एडिशन टू द पार्टी, इनके आने से हमारे जो रैंक एंड फाइल्स हैं वो स्ट्रेंथन होंगे। सर, क्योंकि आप सरकार में भी है तो क्या कोई रिटर्निंग पॉलिसी को अब हम अमली जामे में देखने को मिलेगा? देखिए, हमने अपने मैनिफेस्टो में भी वो रखा हुआ था, लेकिन इसमें जो दिक्कतें हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ही हैं। हमारी पिछली जो गवर्नमेंट यहाँ पे यूपीए 1 यूपीए 2 थी, आपने देखा कि उस वक़्त डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सदारत में, उनकी लीडरशिप में जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, तो पंडित कम्युनिटी की रिहैबिलिटेशन और रिटर्न के वास्ते काफ़ी कुछ हुआ। जैसे जम्मू में भी कैंप्स बने, यहाँ पे भी कैंप्स बने और उनके साथ में जो फाइनेंशियल एक पैकेज का भी ऐलान किया गया था। बट यूपीए 2 के बाद में जिस वक्त सरकार बदल गई तो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन ने, या हम ये कहें कि बीजेपी ने, बावजूद इसके कि उनका इस्तेमाल करके वोट्स भी हासिल किए पूरे हिंदुस्तान में, न कि सिर्फ जम्मू कश्मीर में, पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने पंडित कम्युनिटी को एक सेलिंग कमोडिटी बना के उनसे वोट हासिल किया। लेकिन उनकी मिजरीज़ के ऊपर उनका कभी ध्यान नहीं रहा है। किसी भी कम्युनिटी को वो यूटिलाइज करें, दे डोंट सीक वोट्स फ्रॉम देम कि उनका उन्होंने कुछ आगे भला करना है। दे यूज़ देम एज ए कमोडिटी। तो वही पंडित कम्युनिटी के साथ भी हुआ और तब से अभी तक जो है उनकी खस्ता हाली जो है वो हमारे सबके सामने है। आई एम श्योर कि दीपिका जी के आने के बाद में, जैसे मैंने कहा कि रैंक एंड फाइल्स जो है हमारी उस लेवल पे भी स्ट्रेंथन होंगी। यही चीज़ वन नेशन वन इलेक्शन की बात की जा रही है कि जो असेंबली और भी 6 महीने का काटा जा रहा है जी, आई डोंट नो, आई मीन ये इसमें कोई इकोनॉमिक एंगल तो दिखा रहे हैं। पहले तो सबसे पहले जो जिन्होंने ये बात कही है कि शायद 1.5% उसमें जीडीपी का जो है वो इंक्रीज़ होगा, उनमें उतना तो आई डोंट फाइंड कि उनमें वो इकोनॉमिक एंगल उतना स्ट्रांग था कि जो इस चीज़ को कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मेरे ख्याल में जब ये बात सामने आएगी, पूरी तरह बिल सामने आएगी, उस बिल को देख के ही कुछ कहा जा सकता है कि कौन से पैरामीटर्स के तहत ये ऐसा कर रहे हैं। लेकिन जनरली स्पीकिंग मुझे नहीं लगता कि ये इट्स गोइंग टू डू सम गुड टू द नेशन। सो लेट्स वेट फॉर द बिल, एक्चुअल बिल टू कम फॉरवर्ड। फाइनेंशियल पार्ट को देख रहे हैं तो एमएलए की सैलरी को लेकर भी कहीं ना कहीं बात है। इस टाइम पे जो है खबरें चल रही हैं, पीडीपी ने भी वो फार्मर एमएलए ने वो इल्जाम लगाया। व्हाट्स योर रिएक्शन? देखिए, मैं घूम फिर के फिर उसी बात पे आ जाता हूँ, दैट इज स्टेटहुड। या अभी के ये जो बिजनेस रूल्स का जो एक कन्फ्यूजन है, जब तक बिजनेस रूल्स
एक तो फॉर्म नहीं होंगे, वो सामने नहीं आएंगे, तब तक ये सारे कन्फ्यूजन्स रहेंगे। इसमें सुनने में जो आया है वो कन्फ्यूजन ये है कि उनकी जो सैलरी है एमएलएज की या सीडीएफ है, कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड है, वो तभी सामने आ सकते हैं जिस वक्त बिजनेस रूल्स होंगे। सो एज आई हैव बीन सेइंग दैट दिस बिजनेस रूल्स हैज बिकम ए मिजरी, नॉट द एब्सेंस ऑफ बिजनेस रूल्स हैज बिकम ए मिजरी फॉर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इतना लंबा टाइम खींचना जो है वो मेरे ख्याल में न तो स्टेट के लोगों के वास्ते सही है और न ही नेशनल इंटरेस्ट में भी ये सही नहीं, बिकॉज रॉन्ग प्रेसिडेंसेस आर बीइंग लेड। स्टेटहुड को ही देख लीजिए, स्टेटहुड इतना प्रॉमिस्ड एक बात थी कि चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे पार्लियामेंट से बाहर हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो। मैंने पीछे एक दिन तो इवन प्राइम मिनिस्टर साहब का वो वीडियो, उसकी वॉइस जो थी वो भी प्ले की, जिसमें उन्होंने 19 सितंबर को यहाँ पे प्रॉमिस किया था कि बीजेपी इज़ प्रॉमिस बाउंड कि वो हमें इमीडिएटली देंगे। आई डोंट नो व्हाट इज़ होल्डिंग देम बैक। पता नहीं किस गुनाह की सज़ा मिल रही है, लेकिन वो गुनाह भी वो बता नहीं पा रहे हैं कि कौन से गुनाह किए हैं जम्मू कश्मीर के लोगों ने। वैसे बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अबाउट स्ट्रेंथनिंग द पार्टी, राइट? एंड मुझे लगता है कि मुझे क्या, सबको, मैं तो सभी लोगों को बोलूँगी कि वी नीड टू सपोर्ट द कांग्रेस, वी नीड टू, बिकॉज कांग्रेस हैज़ द आइडियोलॉजी, इट्स ऑल अबाउट द आइडियोलॉजी। एंड मुझे लगता है मेरे जैसे लोग या जो लाइक माइंडेड लोग हैं वो एक आइडियोलॉजी को ही सपोर्ट कर सकते हैं, और वो आइडियोलॉजी जो डिवीजन में बिलीव नहीं करती है, जो स्ट्रेंथनिंग में बिलीव करती है, वेलफेयर में बिलीव करती है, पीस में बिलीव करती है। सो इट दैट हैज़ मेड मी टू join back the party again, because I have to be with an ideology और अपने principles पे कभी compromise नहीं। So my principles are with the ideology which Congress carries, and जम्मू कश्मीर के लिए है सर, जम्मू कश्मीर की कांग्रेस के लिए है, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए है, and that is why I'm here again। और मैं I'll try my level best कि मैं बेस्ट दे सकूं, मैं जम्मू कश्मीर के हर एक इंसान के लिए काम कर सकूं, under the guidance of our President साहब, करा साहब, and with other leaders, I'll try my level best कि मैं अच्छे से काम कर सकूं। Yes। ये जानना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने एक लंबे चौड़े समय तक जो कश्मीरी पंडित का जो कार्ड है वो खेला अपनी पॉलिटिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अगर हम पर्टिकुलरली जम्मू की बात करें, कश्मीर में तो उतना उसका ग्रिप था नहीं, लेकिन जम्मू में एक भारी अक्सरियत से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत वहाँ पे दर्ज की। तो करंटली जम्मू को कैसे देखते हैं आप, और इस एक पॉलिटिकल प्ले कार्ड को कैसे देखते हैं? See, the political play card which Bharatiya Janata Party has been playing, I must say, playing with the emotions, sentiments of people, और उनको वो कैश तो कर लेना, उनके सेंटिमेंट्स, उनके इमोशंस के साथ खेल तो लेना, उसको कैश भी कर लेते हैं। बट देखने की बात यह है कि क्या वो उनके साथ एक्चुअली खड़े होते हैं? आई बिलीव वो खड़े नहीं होते हैं। अगर आप कश्मीरी पंडित्स का ही देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं, डू यू थिंक कश्मीरी पंडित्स हैव रिटर्न बैक? डू यू थिंक देयर वेलफेयर, देयर रिहेबिलिटेशन हैज बीन एंश्योर्ड? It was Congress. It was Congress which ensured the welfare. It was Congress which ensured their, the setup in Jagti or the PM's package. Do you think Bharatiya Janata Party has done? Bharatiya Janata Party has not done anything. It is Bharatiya Janata Party, if at all Bharatiya Janata Party is doing, it is only playing with the emotions, sentiments. Use करते हैं, यूज करने के बाद भूल जाते हैं। दैट इज द अनफॉर्चुनेट पार्ट। कोई शक नहीं है इस बात का कि आज आप एक मैसेंजर बनने जा रही हैं अपनी कम्युनिटी के लिए। व्हाट इज योर मैसेज टू देम? माय मैसेज फॉर माय कम्युनिटी इज टू स्टे टुगेदर, स्टे यूनाइटेड, एंड अंडरस्टैंड करें कि उनके साथ कौन था पास्ट में, और उन्हीं के साथ खड़े। देखिए, एक बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको आपको यू नीड टू रीड बिटवीन द लाइन्स। जो आपके साथ तब था, आपको उसके साथ खड़ा होना है। जिसने आपको घर दिया, जिसने आपको छत दी, जिसने आपको रोजगार दिया, यू नीड टू बी देयर विद द पीपल। भारतीय जनता पार्टी ने क्या दिया हमें? आपको क्या दिया? कश्मीरी पंडितों को क्या दिया? एक्सेप्ट फ्रॉम प्लेइंग, एक्सेप्ट फ्रॉम हिंदू कार्ड, व्हाट भारतीय जनता पार्टी डज? नथिंग, राइट? सो माय मैसेज फॉर माय कम्युनिटी इज दैट they need to support Gandhi's ideology, Nehru's ideology. They need to be there for the welfare of, not for the welfare of one community, for the welfare of the whole of the state of Jammu and Kashmir. And it's about the state of Jammu and Kashmir. It is about the statehood. It is about our identity. It is about the peace. It is about the development. It is not about the division.
मैम आपसे ये जानना चाहूँगा, अगर आप कांग्रेस में थी तो आपने कांग्रेस छोड़ा क्यों और दोबारा कांग्रेस को ज्वाइन किया? क्या ये लीडरशिप क्राइसिस थे या कुछ और मसला था? देखिए, ये कोई लीडरशिप क्राइसिस नहीं थे। अब कुछ पर्सनल रीजंस थे, मनमुटाव हो सकता है और ऐसा नहीं है कि किसी में नहीं होता है। आई ऑल्सो हैड माई पर्सनल रीजंस। नाउ टुडे इट्स सच अ आज बहुत खूबसूरत दिन है, बहुत एक जुमा भी है। मैं शंकराचार्य से दर्शन करके भी आई हूँ। मुझे नहीं लगता वी नीड टू डिग दी जो पीछे पास्ट, लेट्स फॉरगेट दैट, लेट्स स्टार्ट अ फ्रेश। आज एक नई बिगनिंग है। व्हाई आई लेफ्ट वाज अ सेपरेट क्वेश्चन। आज बात ये करें कि मैं क्यों आई हूँ और मेरी आइडियोलॉजी क्या है। माई आइडियोलॉजी इज दैट आई नीड टू वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, राइट? लेट्स फॉरगेट व्हाट हैपेंड इन पास्ट। यस, थैंक यू थैंक यू सो मच।